कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन निकले। सीसीडी जिसने पूरे पंजाब में अपनी एक धाक बिठा रखी है, उसी के एक इंस्पेक्टर ने एक शहरी को करोड़ों रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया। 2 तोड़े जेवर मेरी बच्चियां दा है, मैं वो ले आना 10 लाख मैं ਮੰਗ ਪੈਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦੋ, थोड़ा को 10-20 हज़ार खर्चा रख के बाकी जितना निकलता काट लो। बार्गेनिंग हो रही है, ये उसके वालिद से, वलीद के वालिद से ये बार्गेनिंग होती है और वो 40 लाख रुपए पे इनकी बात तय हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन निकले। सीसीडी जिसने पूरे पंजाब में अपनी एक धाक बिठा रखी है, उसी के एक इंस्पेक्टर ने एक शहरी को करोड़ों रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया। जब पुलिस उस अगवाकारों तक पहुंची तो मजबूरन उसको सीसीडी का इंस्पेक्टर ही गिरफ्तार करना पड़ा। ये माजरा है क्या, ये वारदात किस तरह हुई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वाकया है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी गुफ्तगू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि सीसीडी को ये चाहिए कि वो अपनी सफ़ों में मौजूद इस किस्म के लोगों की निशानदेही कबल अज़ वक्त कर ले। हुआ ये कि ये जो जावेद इंस्पेक्टर हैं जिनके मुतल्लिक़ ये सारा वाक़या है, ये रैंक्स में से हैं। इन्होंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया बतौर कांस्टेबल। थाना कोट लखपत में ये तैनात थे, वहाँ ये प्रमोट होते हैं इंस्पेक्टर के ओहदा पे। ये जो सैलाब आया हुआ है, बग़ैर किसी जांच पड़ताल के प्रमोशंस का एक ढेर लगा हुआ है, उसमें ये प्रमोट हो जाते हैं। इनका फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मखबूतुल हवास किस्म की शख्सियत हैं। इनको पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो भी ओन नहीं करता। ये इंस्पेक्टर प्रमोट होके CIA में आ जाते हैं। CIA से फिर जब OCU होता है तो ये OCU में चले जाते हैं और फिर फाइनली CCD में आ जाते हैं। अब CCD के साथ प्रॉब्लम ये है कि CCD को भी अमले की ज़रूरत है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। विंग्स जो हैं वो आपस में अपने जो अच्छे बंदे हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है और CCD उन्हीं पे गुजारा कर रही है जो लोग पहले से मौजूद थे, और उनमें से उन लोगों को भी वो फारिग नहीं कर सकते कमी नफरी की वजह से कि जो इस काबिल नहीं है, जो इस अहल नहीं है कि उनसे काम लिया जा सके। ये जावेद इंस्पेक्टर हैं, ये CIA इकबाल टाउन यानी कि CCD इकबाल टाउन में तैनात थे। वहाँ पे इनके मुतालिक ये पता चला कि इंतहाई फारिग मतलब फातरुल अकल किस्म की शख्सियत हैं। कुछ अर्सा उन्होंने इन्हें बर्दाश्त किया और बाद में इन्हें वहाँ से फारिग कर दिया गया। ये क्लोज़ हेड क्वार्टर हो गए और फिर जब ये क्लोज़ हेड क्वार्टर होते हैं तो इनका ट्रांसफ़र हो जाता है रूटीन में CIA, OCU, CCD कोतवाली। अब ये CCD कोतवाली तैनात थे और ये आज खुद ही फैसले करते हैं। ये किसी सीनियर से मशवरा भी नहीं करते और इन्हें शायद इस बात का इल्म भी नहीं था कि अब हालात बदल चुके हैं। अब इस किस्म के जो शब खून हैं, जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, वो किसी सतह पे भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और पुलिस अब अपने अंदर मौजूद ये जो काली भेड़ें हैं उनके गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं और वो हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि अगर मामूली नौइयत का भी कोई वाक़या सामने आ जाए तो उस पर फौरी एक्शन लिया जाए और उसकी बेखनी की जाए, उसको स्नफ किया जाए। जावेद इंस्पेक्टर CCD कोतवाली अपनी मदद आपके तहत, इनके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, ये पहले भी काफ़ी अरसा से ये इन्फॉर्मेशन चली आ रही थी कि ये जो शख्स है वलीद, ये क्रिप्टो करेंसी का काम करता है। अब क्रिप्टो करेंसी का काम करता है, उसके लिए डिफरेंट अदारे हैं, उनका काम है उनको अरेस्ट करना या अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उसको देखना। तो CCD का तो ये इनफैक्ट काम ही नहीं है, लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, अपनी फातरुल अकली का मुजाहरा करते हुए ये वलीद के घर रेड करते हैं और ये समझते हैं कि शायद हमने कोई बहुत बड़ा तीर चला लिया, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है। ये सरकारी तौर पे ये कुछ करते ही नहीं है। इनका मतमा नज़र डे 1 से ही, जो पहले दिन से ये सोच के निकले थे, और फिर जो कांस्टेबलरी है जो प्रमोट होकर ऊपर आती है उनके कांस्टेबलरी में ही ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं। तो इनको कोई इनका ही मातहत कांस्टेबल जो है वो बताता है कि जी वड्डा काम है उस्ताद जी, और ये उस वड्डे काम के चक्कर में बंदे को अगवा कर लेते हैं और कोई सरकारी तौर पे नहीं करते। ऑल्दो ये यूनिफॉर्म में थे, ऑल्दो इन्होंने अरेस्ट का जो तरीकाकार इख्तियार किया 27 अक्टूबर को, वो सारे का सारा लगता ऐसे ही है
कि ये सरकारी कार्रवाई है, लेकिन वो सरकारी नहीं थी, वो इनकी अपनी ही एक प्लानिंग थी जिसको ये अमली जामा पहनाना चाहते थे। और वो किसी ज़माने में सुना करते थे कि पैसा जो है वो इंसान को औंधे मुँह गिरा देता है, और पैसे का लालच वो भी इंसान के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। ये जावेद इंस्पेक्टर जो हैं, ये पैसे के लालच में आखिरी वक्त है इनका, रिटायरमेंट के ये बिल्कुल करीब हैं। अब ये अनकरीब घर जाने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला की मार है कि वो बाइज़्ज़त तौर पे अपनी रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच सके, और उन्होंने ये कार्रवाई की। वलीद को ये वहाँ से अगवा करते हैं, किसी सीनियर ऑफिसर को नहीं बताते, अपनी डायरेक्ट कमांड को नहीं बताते, आपस में ये वो तियाँ पैणाची सारा मामला रख के ये अपनी कांस्टेबलरी जो इनके साथी दोस्त अहबाब हैं उनके साथ मिल के ये कार्रवाई करते हैं। कुछ लोग यूनिफॉर्म में हैं, कुछ सिवीज़ में हैं, ये वलीद को उठा के ले आते हैं और फिर ये बारगेनिंग शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, ये बारगेनिंग वलीद के वालिद से क्या हुई, किस तरह उन्होंने फ़ोन पे जो है वो पैसे के लेन देन में जो करोड़ों रुपए की बारगेनिंग थी उसको किया, ये बातें हम आपको सुनवाते हैं। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हाँ जी, मैं गल साहब जी गल है, मैं माड़ा बंदा गरीब बंदा, मैं 13 साल हो गए मैं मंजी ते पिया, ठीक है। असी इंस्टॉलमेंट की जगह ली जिंदे बैठे भी साडा इंस्टॉलमेंट वाला घर, कोई घर क्लीयर नहीं, गड्डी साडी किस्तां साडे कोल। मैं 10 लाख कर दे, दो तोले जेवर मेरी बच्चियां दा है, मैं वो लै आना। 10 लाख मैं मंग पेन कर लैंदा, मेरे नाल तुसीं मेहरबानी कर दो, तुहाडा भला, तुहाडे बच्चों नूं मैं दुआवां देवांगा। क्योंकि मेरे पीछे एक इंस्पेक्टर ते दूसरे भाई बैठे हैं, सिर्फ मेरी वजह तो नाल ही मेरे बैठे हैं। ठीक भाई गल कर रहे हैं कि अगर करना है तो ठीक है, वरना सानू दसो, असीं फिर सुबह जो भी है अपने जो राय मिले लाइए, क्योंकि इन्ना फाइल अगे ट्रांसफर कर देनी है। सोना कितना 2.5 तोला 3 तोला ना, वो बेचो, वो बेच के थोड़ा काम चल जाना है मेरा पुत्र। अगर तुसी सोसाइटी दा कटोगे तो बाकी कुछ तुसी अपने को जिन्ना होंदा ना हाथ निकलदा बस कर दो, थोड़ा को 10-20 हज़ार खर्चा रख के बाकी जिन्ना निकलदा काट लो। आना कितने उधर मैं सुबह का जो भी 9 बजे का टाइम। जी अवान साहब, अब ये बारगेनिंग जो है ये शुरू होती है को 5 करोड़ रुपए से। मैं तो हैरत मुझे इस बात की होती है कि 5 करोड़ रुपया, शायद मुंह से कहना बड़ा आसान है, 5 करोड़ रुपए के लिए आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आप 5 करोड़ रुपए की बात करते हुए भी अच्छे लगते हैं। एक 60-70 हज़ार रुपए की तनख्वाह हासिल करने वाला बंदा, और वो भी रैंक से हो, कि बड़े उसका कोई बड़ा मतलब बैकग्राउंड भी ना हो, और वो 5 करोड़ रुपया तावान तलब कर ले, मैं तो इसे तावान ही कहूँगा। ये रिश्वत के ज़मरे में तो आता नहीं है, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई थी उसमें रिश्वत का आंसर जो है वो नहीं पाया जाता। ये एक बाकायदा वारदात, प्लान्ड वारदात थी। लेकिन वलीद शायद दिखने में ज़्यादा अमीर था, शायद ये लोग गलतफहमी का शिकार थे कि इसके पास बड़ी दौलत है, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपया तलब कर लिया। अब ये जो बारगेनिंग हो रही है ये उसके वालिद से, वलीद के वालिद से ये बारगेनिंग होती है, और वो 40 लाख रुपए पे इनकी बात तय हो जाती है। यहाँ पे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान जो हैं वो फौरी तौर पे इनिशिएटिव लेते हैं, उन तक ये बात पहुँचती है, और वो फिर एसपी गुलबर्ग जो हैं, मॉडल टाउन के जो एसपी हैं ऑपरेशंस के, इखलाक साहब को वो इस पे डिप्यूट करते हैं, और वो कहते हैं कि जी इस मामले को देखो। अब इखलाक साहब एक टीम तश्कील देते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो ऑपरेशंस है काना की, वो एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से इसमें एंटर हो जाते हैं। वो सारी गुफ्तगू सुनते हैं और एक एक मिनट की उनके पास खबर होती है। वो जो बंदा है जो वलीद का वालिद है उसको कहते हैं कि गो हेड, आप बारगेनिंग जारी रखिए और इन्हें बुलवाइए। अब ये बरोज़ वकूआ 40 लाख में जब ये डील तय हो जाती है तो रैकी कर रही है ऑपरेशंस पुलिस लाहौर की, काना की पुलिस जो है, और एसपी इखलाक जो है वो माल्टाउन वाले, वो इसकी रैकी कर रहे हैं। रैकी करते करते ये मुख्तलिफ मकामात पे उनको लेके जाते हैं, और फाइनली जगह तय होती है LOS के करीब। ये एक जगह है लाहौर में, इछड़ा के करीब, वहाँ पे इनकी वो डील जो है वो फाइनल हो जाती है। वहाँ ये इकट्ठे होते हैं, और जिस वक्त ये वहाँ मौके पे पहुँचते हैं अभी डील तय नहीं पाती कि जो काना की पुलिस है वो इनको वहाँ बाकायदा अरेस्ट कर लेती है। अब जब ये अरेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि जनाब ये तो CCD से इनका ताल्लुक है। आप जानते हैं, आपके इल्म में है कि CCD तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रही है। बिल्कुल, सुहेल जफर चट्टा साहब ने तो रिकवरी तक से मना किया हुआ है कि करप्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आप 1 रुपए की भी करप्शन करें, और जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं उनको मिलियंस में इनामात मिल रहे हैं। या आप जानते होंगे कि उनको बाकायदा
जो अखराजात होते हैं वो भी अदा किए जा रहे हैं। उनकी कारकर्दगी को बेस बना के जो उनकी जिस लेवल की कारकर्दगी होती है उस पर उनको भारी रकूम में इनामात दिए जा रहे हैं। लेकिन हैरत है कि फिर भी इसके बावजूद जो है वो सीसीडी में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब जब आते हैं, इसमें एंटर होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब, इसको तो हम खुद निपटेंगे, ये हमारी काली भेड़ है, इसका कला कमा भी हमने करना है और इसको कैफरे किरदार तक भी हमने पहुंचाना है। और सीसीडी फाइनली इनके अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज करते हैं इसके वालिद की मुद्दत में। और वो जो मुकदमा दर्ज होता है उसकी अब फाइनली जो तफ्तीश है वो KR, जिसे हम कहते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम सेल है CC विद इन CCD, वो उसके सपुर्द कर दी जाती है। और इस वक्त ये जो मुल्ज़म है ये CCD किडनैपिंग फॉर रैंसम जो यूनिट है उसकी तहवील में, और वहाँ पे इसको इंटरोगेट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके साथ बुरा होगा, अच्छे की तवक्को ना रखें। जो हरकत इसने की है उससे ये है कि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा पुलिस के फेस पे आया है। और ये जो स्याह धब्बे हैं पुलिस में, मेरा तो ये इसमें गुजारिश होगी कि CCD को बिलाशुबा नफरी की ज़रूरत है। लेकिन मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक कुछ 30% के करीब CCD की जो नफरी है वो फारिग करने वाली है। उनको जनरल ड्यूटी में भेजना चाहिए और उनसे लॉ एंड ऑर्डर की और दीगर ये जो इंतज़ामी ड्यूटियाँ होती हैं, स्टैंडिंग ड्यूटियाँ होती हैं, रिजर्व्स होती हैं, वहाँ पे काम लेना चाहिए और उन्हें फारिग कर देना चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्क की तरफ जाना चाहिए, क्वांटिटी को छोड़ दें, ज़्यादा नफरी को छोड़ दें और नफरी को कम करके सिर्फ ऐसे लोगों को CCD में रखा जाए जो इस मुल्क व कौम के लिए भी बेहतरी लेके आएँ और CCD के लिए भी किसी अच्छे नाम का बायस बने। अच्छा बाबर साहब, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी आई कि जिस वक्त उन्होंने वलीद को अगवा किया है तो उसके बाद CIA SC जो CCD कोतवाली है वहीं पे रखा और वहां पे उन्होंने किसी और का ID कार्ड दे दिया कि ये डाकू है। तो ये जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस इंस्पेक्टर साहब ने, इंस्पेक्टर जावेद ने अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, ना इसने अपने किसी सीनियर कमांड को एतमाद में लिया। अगर ये सीनियर कमांड को बताते हैं कि जी हम क्या हरकत करने जा रहे हैं, तो ये इब्तदाई तौर पे ही इस मामले को रोक दिया जाता और वो बंदा जो है उसको फारिग कर दिया जाता, या कम से कम उसे फारिग ना भी किया जाता चूँकि वो क्रिप्टो का काम कर रहा था, तो उसको FIA के सुपुर्द कर दिया जाता और फिर FIA अपने इख्तियारात के मुताबिक उस पर कार्रवाई करती। लेकिन ये जो कुछ भी किया है ये जावेद की बिल्कुल अपनी पर्सनल सोच थी, जो कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये एक फातरुल अकल, एक इंतहाई जो है वो मखदूश जहन के मालिक इंस्पेक्टर साहब हैं। मुझे इस बात पे भी हैरत है कि ये कांस्टेबलरी से भर्ती होने के बाद इंस्पेक्टर के ओहदा पे कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है कि ऐसे लोगों को भी प्रमोशंस मिल रही हैं जिनके क्रेडिट पे पुलिस वर्किंग का कोई 1% भी नहीं है कि जिससे अवाम उन्नास को कोई फ़ायदा पहुंचाओ। बार भाई एंड पे ये बताइएगा कि आपने महकमा पुलिस में 3 दहाइयों से ज़्यादा का वक्त गुजारा है, बहुत सारे केसेस की तफ्तीश भी की है। इस वक्त मौजूदा जो DIG ऑपरेशन हैं फैसल कामरान, वो ना तो किसी की सिफारिश मानते हैं, ना उन्होंने किसी के कहने पे कोई SHO लगाया, बल्कि जो माजी में कई SHO ऐसे हैं जो कि करप्शन में पकड़े गए और उन्होंने उनको एक मिसाल बनाया, उनको ना सिर्फ उसी थाने में बंद किया बल्कि मुकदमात का इंदराज भी किया। दूसरी तरफ सोहेल ज़फ़र चट्टा जो कि CCD के एडिशनल IG हैं, वो उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि हम किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें किसी तरह की भी कोई रिकवरी वगैरह या किसी बंदे को आप बेजा रख भी नहीं सकते। उनका काम सिर्फ हार्डेंड क्रिमिनल्स पकड़ना है या हार्डेंड केसेस सॉल्व करना है। इन दोनों अफसरान के होते हुए भी क्या अभी भी माइंड सेट है, क्योंकि एक ऑपरेशन का वाकया भी सामने आया जिसमें वो अमार पकड़ा गया, फिर उसके बाद ये वाला वाकया आ गया, इससे पहले और वाकया है एक मस्ती गेट में वो पिल्स जो होती है एक्सटेसी गोलियां वो बेचते हुए पुलिस एहलकार खुद पकड़े गए। तो फिर भी लोग ये जो नीचे का हमला है, क्योंकि आपका तो बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा, आपके कई मातहत अभी भी पुलिस में मौजूद है, ये क्या वजह है कि इनकी मेंटालिटी क्यों नहीं बदल रही? सर वही बात आ गई कि इनका एक नफ्सियाती तज्जिया सहमाही बुनियादों पे होना चाहिए। पुलिस एक ऐसा इदारा है जिसने लोगों की ज़िंदगियों के फैसले करने हैं, और अगर वैसे इदारे में ऐसे लोग जैसे कि जावेद है या अमार है, अमार मेरा सबॉर्डिनेट रहा है। अमार, मैं जब SHO गुजरपुरा था तो अमार मेरे पास तैनात था और मैं इसको एक मम्मी डैडी
एक पुड़िया वर्गा मुंडा, वो जो देसी ज़बान में कहते हैं, वो समझते हुए मैंने अपने जो मुहर्रर था उसको ये कहा हुआ था कि इससे कोई इंतज़ामी ड्यूटी नहीं लेनी, ये सिर्फ नाइट पेट्रोलिंग पे इसको रखें, कि चूँकि हमारे पास तैनात है, इसको नाइट पेट्रोलिंग पे होना चाहिए। लेकिन नाइट पेट्रोलिंग पे भी इसकी इतनी अनप्रोफेशनल ऐसी हरकतें थीं जिनको देखते हुए मैंने इसको अपने पास से ट्रांसफ़र करवा दिया। तो फिर उसके बाद ये दोबारा फील्ड में कैसे आ जाता है, ये समझ से बालातर है। और ये बहुत मुख्तसर तादाद है सर, चूँकि पुलिस जो है वो बिल्कुल कैमरे की आंख पुलिस को देख रही है। पुलिस पे हर वक्त एक चेक एंड बैलेंस है। और अब वो कहते हैं कि कैमरे की आंख से कोई नहीं बच सकता, कोई बच नहीं सकता, लेकिन इसकी स्क्रूटनी ज़रूरत है। तकरीबन कोई 10% लोग ऐसे मौजूद हैं जो बेइंतहा लालच रखते हैं, और जो जब उनको लालच नज़र आता है तो वो अपने औसान ख़ता कर बैठते हैं। और पैसा बाहर तौर एक ऐसी ताकत है कि जो किसी को भी औंधे मुँह गिरा सकती है। उसमें कोई वली अल्लाह है जो अपने आप को बचा ले, तो बचाएगा वही जिसके दिल में खौफ खुदा होगा और जिसके दिल में अपने महकमे की इज़्ज़त मौजूद हो। जो अपने महकमे की इज़्ज़त को बालाए ताक रख के काम करेगा तो फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बाबर रवान साहब आपका। जैसे कि नाज़रीन आपने बाबर रवान साहब की सारी बातें सुनी, उनका ये कहना है कि जिस वक़्त IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर प्रमोशन का अमल करें, उस वक़्त तकरीबन उन तमाम पुलिस मुलाजमीन का एक पूरा माजी देखा जाए कि करप्शन पे उनके साथ क्या हुआ, उनको क्या सज़ाएँ मिली, और जो सज़ा पाने वाले हैं उनको फिर तरक्की ना दी जाए, नहीं तो ऐसे वाक़यात ज़रूर होते रहेंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।